हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में विच बिलोंग टू योर कैटेगरी ऑफ नेटवर्क थ्योरम। ठीक है कि नेटवर्क थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से जो आपके टॉपिक्स हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं उनके बारे में बात करने की बात करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ प्रायोरिटी आपकी क्या होने वाली है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास नेटवर्क थ्योरी की HPCL एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क ही रहेगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, और काइंड ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क के अंदर ही हम लेके चलते हैं, किस चीज़ को हम लेके चलते हैं, आपके नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम जो है आपके पास वो आपका इसी के कैटेगरी में लाई करेगा, इसी कैटेगरी में आपको लाई करता हुआ ये दिखाई दे जाएगा। ठीक, तो हमको ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करना है ताकि हमको आसान पड़े चीज़ें होना हमारे लिए। ठीक है, हमको टफ ना लगे एग्जाम के डे पे जाके, ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है, ये डिस्कशन रहेगा आपके पास किसके ऊपर, ये डिस्कशन रहेगा केवल और केवल आपके इसी टॉपिक के ऊपर, दैट इज व्हाट, नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, तो इसको आप प्रायोरिटी मान चलना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क में मतलब मैं नेटवर्क थ्योरम को भी काउंट कर रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क जो मैंने पढ़ाया है अभी तक आपको यूट्यूब पे, उसको भी काउंट कर रहा हूँ, और टू पोर्ट नेटवर्क को भी काउंट करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो इन सबको मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये सारी चीजें आपके लिए अकाउंटेबल यहाँ पे रहेंगी। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ आपके पास सुपर पोजिशन थ्योरम, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, आराम से अपन चलते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में फैक्ट्स को भी नोट करते जाएंगे कि हाँ भाई ये फैक्ट है, ऐसा है वैसा है करके। ठीक है, और ऐसा हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास कि भाई सुपर पोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, सुपर पोजिशन थ्योरम किसके लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि सुपर पोजिशन थ्योरम जो है आपका, है ना, सुपर पोजिशन थ्योरम दिस इज वैलिड फॉर, सबसे पहले तो क्या, लीनियर नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क। और दूसरा, अगर नेटवर्क लीनियर है तो नेटवर्क बाइलेटरल भी होगा। नेटवर्क अगर लीनियर दिखाई दे रहा है तो नेटवर्क हमको बाइलेटरल भी तो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क अगर लीनियर है और बाइलेटरल है, दोनों हमको दिखाई दे रहा है, तो लीनियर बाइलेटरल दोनों जगह नेटवर्क आपको काम करते हुए नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट। भाई नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर के लिए तो एलिमेंट वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स पे तो वैलिड रहेगा, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली नॉट डील्स विद द एलिमेंट्स, ये डील करता है सोर्सेस के ऊपर, कि अगर आपके पास एक सर्किट में मल्टीपल सोर्सेस हैं तो उन मल्टीपल सोर्सेस की वजह से किसी एक जगह अपने को अगर रिस्पॉन्स निकालना है तो वो रिस्पॉन्स किस तरीके से आएगा, इसकी अपने को बात करनी है। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स नहीं काउंट करेंगे, लीनियर और बाइलेटरल। भाई रजिस्टिव एलिमेंट्स पे होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम जैसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दी व्हाट, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दी सोर्सेस। ठीक है, हम किसके बारे में कंसर्न रहते हैं, हम सबसे ज्यादा सोर्सेस के बारे में कंसर्न रहते हैं। किसके बारे में, सोर्सेस के बारे में कंसर्न रहते हैं। ठीक है, तो ये बता दिया आपको मैं, सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? In case of superposition theorem, if we use it in a case where in a particular circuitry we have multiple sources, हमारे पास multiple sources होते हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे इसको, तभी हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्सेज के केस में इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, चलिए अगर आगे प्रोसीड करता हूं मैं, देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज थ्योरम आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको स्टेटमेंट वाइज थ्योरम्स क्लियर नहीं होंगे, एक आध दो क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं आपके पास तो क्या हो जाएगा, इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क बोल दिया, इसका मतलब क्या है, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क बोलने का मतलब ये है कि हमारे थ्योरम्स जितने भी हम पढ़े हैं, है ना, वो सब वैलिड रहेंगे। ठीक है, हैविंग मोर देन वन सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस की बात कर दिया, मोर देन वन सोर्सेस मतलब क्या, ये तो किसकी बात कर रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये आपके पास मल्टीपल सोर्सेस में जा रहा है, ये आपके पास मल्टीपल सोर्सेस में जा रहा है। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस। ठीक है, हैविंग मोर देन वन सोर्सेस, द करंट इन एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क कैन बी फाउंड बाय एडिंग एल्जेब्रिकली, किसी भी नेटवर्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को निकाल सकते हैं बाय एल्जेब्रिकली एडिंग द इफेक्ट ऑफ ईच सोर्स सेपरेटली। ठीक है, एल्जेब्रिकली हम लोग क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली हम लोग एक एक सोर्स के इफेक्ट को लेके ऐड करेंगे। तो ये किसके लिए, मल्टीपल सोर्सेस, लीनियर, बाइलेटरल, एल्जेब्रिकल एडिशन ऑफ करंट और एल्जेब्रिकल एडिशन ऑफ रिस्पॉन्सेस, इसमें क्या आएगा, ये आपके पास थेवेनिन में भी नहीं होता, मिलमन में भी नहीं होता, नॉर्टन में भी नहीं होता, सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है। ठीक है, किसमें होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सुपरपोजिशन
थ्योरम। कौन सा थ्योरम? सुपर पोजिशन थ्योरम। क्या बोलूंगा इसको मैं आपके पास? सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, When a source is delivering maximum power to the load, एक जो सोर्स है आपके पास, अगर ये मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है लोड को, ठीक है, तो जैसे मैं बना देता हूँ आपके पास यहाँ पे एक सोर्स, ठीक है, ये इसको आप कह लो एक सोर्स, ठीक है, ये सोर्स जो है ये आपके पास एक सोर्स इंपेडेंस हो गया और एक आपके पास लोड इंपेडेंस हो गया। ये ऐसा, ये क्या हो गया? ये आपके पास लोड इंपेडेंस हो गया, एक सोर्स इंपेडेंस हो गया और एक आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक आपको लोड इंपेडेंस दिखाई दे जा रहा है। ठीक है, एक ZS हो गया और एक क्या हो गया? ZL हो गया, है ना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में? आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या दिखाई देगी, है ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकता है आपके पास, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बता देता हूँ कि हम लोग पढ़े भी हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 50%। इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 50%, है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हो सकता है आपके पास? 50% की एफिशिएंसी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो 50% कैन बी दी मैक्सिमम एफिशिएंसी। 100%, 99%, 25% ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर गलती से आपको सोर्स एसी देखने को मिल रहा है, एसी सोर्स देखने को मिल जा रहा है, एसी सोर्स के साथ आपको यहाँ पे रिएक्टिव लोड्स देखने को मिल जा रहे हैं, मतलब रजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस का भी कॉम्बिनेशन है ना। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में क्या पॉसिबिलिटी है? इस पर्टिकुलर स्टोरी में ये पॉसिबिलिटी है कि इफ जैसे ZS आपको दिख गया RS प्लस माइनस XS, ZL आपको दिख गया RL प्लस माइनस JXL। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? हम लोग का जो परसेंटेज एफिशिएंसी है ये लेस देन 50% हो जाएगा। ये लेस देन कैसा हो जाएगा? ये लेस देन 50% आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बट हमसे किसकी बात की है? हमसे तो बोला है कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास 50% जितनी हो सकती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, हाँ। अगला सवाल देखते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड रेजिस्टेंस इज डैश दी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, क्योंकि रेजिस्टेंस बोल दिया मतलब हम डीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आपका लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ये आपके पास बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपके पास क्या हो पाता है? तभी जाके आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का यही एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का यही एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये आपको देखने को मिल गया। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? RL शुड बी इक्वल टू व्हाट? RL शुड बी इक्वल टू RS, मतलब कि दिस शुड बी इक्वल। ठीक है, दिस शुड बी व्हाट? दिस शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये दिख गया आपको, दिस शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक, अगली बात देखिए, थेवेनिन थ्योरम कन्वर्ट्स अ सर्किट इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ। थेवेनिन थ्योरम क्या करता है? थेवेनिन थ्योरम कितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में थेवेनिन थ्योरम एक ही काम करता है। वो काम क्या होता है आपके पास? वो काम ये होता है कि वो ऐसा इक्विवेलेंट बना के दे देगा आपको, सर्किट को रिड्यूस करके ऐसा एक इक्विवेलेंट बना के दे देगा। ये देखिए, ये हो गया VTH, ये हो गया RTH, ठीक है, और ये हो गया RL। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये आपको थेवेनिन थ्योरम देखने को मिल जा रहा है। थेवेनिन थ्योरम कन्वर्ट्स अ सर्किट इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ये सब VTH और RTH। इसका मतलब क्या? करंट सोर्स का ऑप्शन ही नहीं है, वोल्टेज सोर्स आएगा, वोल्टेज सोर्स एंड अ पैरेलल रेजिस्टेंस, नो, वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, अ वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस, अ वोल्टेज सोर्स एंड अ व्हाट? सीरीज रेजिस्टेंस। क्लियर? ये आपको देखने को मिल गया, वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, ठीक, देखिए, है ना।
चलिए आगे अगर प्रोसीड करते हैं अपन, प्रोसीड करते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर आप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। किसी भी सर्किट में अगर आप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट्स इन व्हाट। नॉर्टन थ्योरम पूरे सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस करता है। नॉर्टन थ्योरम पूरे सर्किट को किस फॉर्म में रिड्यूस करता है, एक करंट ये देखिए, ये नॉर्टन करंट, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस और ये आर एल, ऐसा है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट्स इन व्हाट, अ करंट सोर्स एंड अ इंपेडेंस इन पैरेलल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हर थ्योरम का खाली आपको कंक्लूजन जो है ना, वो कंक्लूजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब आपको ये कंक्लूजन क्लियर होगा तभी जाके आप इन सारे क्वेश्चंस का फटाफट आंसर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत हैवी वेट कुछ क्वेश्चंस पूछ देगा आपसे या कुछ उस टाइप का पूछ देगा, आपको ये पता रहेगा कि भाई किस टाइप की चीज़ें आपके पास है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट्स इन दिस, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट्स इन करंट सोर्स एंड इम्पिडेंस इन पैरेलल, है ना, करंट सोर्स एंड इम्पिडेंस इन पैरेलल, ठीक। ये देखिए, फॉर द सर्किट शोन करंट आई will be how much, current I will be how much using Thevenin theorem, ठीक है। तो करंट I अगर अपने को निकालना है तो इस पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से मुझको VTH और RTH दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। VTH और RTH क्या करना पड़ेगा, दोनों का दोनों मुझको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर VTH और RTH दोनों अपने को कैलकुलेट करना है ना, VTH और RTH दोनों अपने को कैलकुलेट करना है, तो फिर इसका सीन क्या होगा भाई, है ना। अगर अपने को दिख रहा है 18 वोल्ट 3 एम्पियर ये ऐसा, ठीक है, तो इसको करूंगा शॉर्ट, इसको करूंगा ओपन, तो 6 और 6 आ जाएगा पैरेलल में। तो RTH कितना दिखाई देगा, सॉरी 6 और 6 इसमें आएगा सीरीज में, सीरीज मतलब हो गया कितना आपके पास 12, तो 12 पैरेलल विथ 4 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 कितना 16, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 3 ओम। RTH का वैल्यू कितना आ जाएगा, RTH का वैल्यू आपके पास 3 ओम के बराबर आ जाएगा। RTH का वैल्यू कितना आ जाएगा, RTH का वैल्यू आपके पास 3 ओम के बराबर आ जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ VTH के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ VTH के बाद, तो VTH के लिए क्या करना पड़ेगा, VTH के लिए मुझको निकालना पड़ेगा, यहाँ करंट को 0 करूँगा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा VTH की वैल्यू, तो VTH की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ जाएगा मुझको, देखो ये यहाँ पे एक ले लो आप वोल्टेज V, तो ये हो जाएगा एक KVL, V माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस V माइनस, ये 0 है तो 6 और 4 तो सीरीज में हो, तो V डिवाइडेड बाय 10 और उसके बाद फिर -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसा हो गया अपने पास, क्लियर। तो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 6 प्लस V डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 3 इस साइड, और ये हो जाएगा आपके पास 3 और 3 हो जाएगा 6, ठीक है। पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इनफैक्ट इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, V का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो, ठीक है, ये करेक्ट एकदम, V माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 और उसके बाद फिर V डिवाइडेड बाय 10 और -3, ठीक है। तो इसको आप क्या करो 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैसा आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 5V प्लस 3V, ठीक है, और इस इज इक्वल टू व्हाट 180, तो हो जाएगा 8V इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 90, ये 4, ये 45 2, तो V इज इक्वल टू 27.5, ठीक है। V इज इक्वल टू व्हाट 27.5, तो ये हो गया ऐसा, प्लस माइनस 27.5, ठीक है। और यहाँ पे RTH का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे RL कैसा दिखाई दे रहा है 1 ओम, और ये दिखाई दे जा रहा है अपने पास कैसा, ये दिखाई दे जा रहा है हमारे पास RTH का वैल्यू, RTH का वैल्यू कितना है, RTH का वैल्यू आया 3 ओम, तो ये हो जाएगा आपके पास कैसा, I इज इक्वल टू 27.4 डिवाइडेड बाय 4, आ गया आंसर आपका खटाक से, ठीक है। ये देखने को मिल गया अपने को, ठीक है। अब देखिए, अ वोल्टेज सोर्स हैविंग इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ 8 प्लस J6 ओम, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका सोर्स है ये रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव है, दोनों है यहाँ पे, रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव दोनों आपको यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव दोनों आपको यहाँ पे दिखाई दे जा रहा है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, वोल्टेज सोर्स हैविंग इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ ZS कैसा
8 प्लस J6 ओम सप्लाइज पावर टू रेजिस्टिव लोड। ठीक है, ये कैसा है आपके पास रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, व्हाट शुड बी द लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू इट। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट मैक्सिमम पावर जो है आपका वो ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये अपना यहाँ पर सवाल है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कितनी होनी चाहिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, तो क्या होगा, जैसे आपका रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स हैविंग इंटरनल इंपेडेंस ऑफ 8 प्लस J6 ओम सप्लाइज व्हाट शुड बी द लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्चुअली आरएल का फॉर्मूला होता है ऐसा, मान लीजिए ये ऐसा आर एस का स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का स्क्वायर, बट क्योंकि लोड रेजिस्टिव है तो आपका एक्सएल कैसा दिखाई दे रहा है, एक्सएल हमको यहाँ पे 0 के बराबर दिखाई दे जा रहा है। क्यों एक्सएल 0 के बराबर दिखाई दे जा रहा है, क्योंकि जो लोड है अपने पास वो लोड कैसा है, वो लोड आपके पास प्योरली रेजिस्टिव है। ठीक है, तो आर एल कैसा होगा, आर एल होगा आपके पास ऐसा अंडर रूट आर एस का स्क्वायर प्लस एक्सएस का स्क्वायर। तो आर एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर एल का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कैसा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 है ना। तो आपका आर एल कैसा हो गया, आर एल हो गया आपके पास 10 ओम के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आ गया, 10 ओम के बराबर। ठीक है, तो 10 ओम इज व्हाट, 10 ओम इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ना। तो आपको लोड वोड का बहुत ध्यान रखना है कि भाई कितना, ये अंडर रूट 100 आ रहा है ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये अंडर रूट 100 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लियर सभी को, है ना, ये आप सभी को देखने को मिल गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट शोन इन द बिलो फिगर आर, है ना। ये आपके लिए चलो एक मैं आपको टास्क देता हूँ, कमेंट करना आप इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर। ठीक है, कि इसका आंसर कितना होने वाला है ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा कि इसका आंसर कितना आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए। ठीक, चलिए फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ये हमको देखना है। देखो यहाँ पे तो कुछ भी थेवनाइज करने की नीड नहीं है, थेवेनिन करने की नीड नहीं है अपने को। क्यों नीड नहीं है थेवेनिन करने की, क्योंकि रीजन भी ये है कि सर्किट ऑलरेडी आपके पास थेवेनिन के फॉर्म में देखने को मिल जा रहा है। किसके फॉर्म में देखने को मिल जा रहा है, ये आपको थेवेनिन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ये हमको थेवेनिन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड रेजिस्टेंस आर एल। ठीक है, तो आर एल का वैल्यू कैसा होगा, आर एल का वैल्यू होगा 10 ओम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। अगर आर एल का वैल्यू 10 ओम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, तो करंट का वैल्यू कितना होगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 मतलब 20 ओम। ठीक है, तो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब ये 0.5 एम्पियर हो गया। कंडीशन जो भी आपकी होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन तो हम लोग लगा ही चुके हैं, है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन तो हम लोग यहाँ पे लगा ही चुके हैं। ठीक, अगर वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा ही चुके हैं तो P मैक्सिमम ही होगा जो यहाँ का पावर होगा। और वो P मैक्सिमम कैसा आएगा, वो P मैक्सिमम आएगा 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2.5 वाट्स, 2.5 वाट्स। ठीक है, ये कैसा हो गया आपके पास, ये आपको 2.5 वाट्स के बराबर देखने को मिल गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2.5 वाट्स के बराबर आपका आंसर जो है वो आ गया। Thevenin equivalent voltage and resistance across AB shown in the figure respectively are। ठीक है, AB के अक्रॉस निकालना है। AB के अक्रॉस निकालना है मतलब क्या, जो आपका ये वाला पॉइंट है और जो आपका ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के अक्रॉस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, ये 10 एम्पियर, ये 2 ओम और ये 15 वोल्ट है ना। तो क्या होगा, थेवेनिन अगर अपने को निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने लिए 0 एम्पियर। यहाँ पे ए से बी के बीच में 0 एम्पियर करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तभी तो अपन लोग थेवेनिन निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, अब अगर वहां पे 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो ये 10 एम्पियर यहाँ आएगा, ये आपका 10 एम्पियर हो गया। ठीक है, ये एम्पियर है ना, और ये 10 एम्पियर यहाँ आ जाएगा। ये देखो कितना हो गया, ये 20 वोल्ट के बराबर हो गया। अगर ये 20 वोल्ट के बराबर हो गया
तो ये -20 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 -15 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 ना, ये VTH होगा एक्चुअली, है ना, ये VTH होगा इस इक्वल टू 0। तो VTH कैसा आ गया, VTH 35 वोल्ट के बराबर आ गया। 35 वोल्ट, देखो 35 वोल्ट तो अपने को एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इस कारण अपने को और फर्दर सॉल्व करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। 35 वोल्ट से अपना आंसर आ गया, ठीक है। इन द सर्किट शोन बिलो, है ना, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय लोड रेजिस्टेंसेस, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय लोड रेजिस्टेंसेस, है ना। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझको RTH, ठीक है। अगर मैं यहाँ से RTH निकालता हूँ तो RTH कैसा होगा, उसके लिए 18 वोल्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। 18 वोल्ट को शॉर्ट करूंगा तो RTH 12 पैरेलल विद 6 दिखाई देगा। ये 1 ये 3, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कैसा हो जाएगा आपके पास, 4 ओम, ठीक है। कितना आ गया, ये 4 ओम के बराबर। तो RL का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम के बराबर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ VTH की, VTH कितना आता है, अगर यहाँ से 0 करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, इसी वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, VTH बोलेंगे। तो VTH कैसा हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, ठीक है। तो ये 18 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मतलब कितना हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। तो P मैक्सिमम इज नथिंग बट VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो P मैक्स हो जाएगा कैसा, VTH का स्क्वायर, VTH का स्क्वायर, VTH का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 4। तो ये 36, 4 RTH होता है तो ये 36 डिवाइडेड बाय 16 हो रहा है, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 2.25 वॉट्स, ठीक है। 2.25 वॉट्स के बराबर हमको ये देखने को मिल जाएगा, 2.25 वॉट्स के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थेवेनिन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, नो। ओनली नॉन लीनियर एलिमेंट, नो। ओनली लीनियर नेटवर्क एलिमेंट, यस यस यस, ओनली लीनियर नेटवर्क एलिमेंट, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है, केवल और केवल लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, ठीक है। चलिए, है ना। तो एक बात तेरा क्वेश्चन करा दिए मैंने, है ना। देयर आर लॉट मोर, है ना, जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट है ना, HPCL के पेड बैच में एनरोल करने का, तो डेफिनेटली आप अड्डा के स्टोर पे जा सकते हैं, है ना, adda.com पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं क्या, HPCL, ठीक है। तो HPCL जब आप करेंगे सर्च यहाँ पे, है ना, HPCL जब आप करेंगे सर्च, ठीक, तो आपको है ना ये मिलेंगे कोर्स HPCL की, ठीक है। तो HPCL जैसे ही आप करेंगे यूज़, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का ऑफिसर्स बैच, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल के ऑफिसर्स बैच में जाके इसको बाय नाउ करें, है ना, और बाय नाउ करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक कोड, ठीक है। इस कोड को आप अप्लाई करें, Y502, वो खोल के आप अप्लाई करें तो आपको 2489 में आपको HPCL का जो कोर्स है वो कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको जैसे आप खरीद लें उसके बाद फिर आप मुझको एक वो कर दें, क्या बोलते हैं, मैसेज कर दें, ठीक है। तो आई विल जस्ट गेट इनटू दिस, ओके। थैंक यू सो मच।